बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के 32 अज़ला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई है और अब तक उनके नताइज के आने का सिलसिला जारी है। इस दौरान मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं जो बलूचिस्तान से बाहर हैं, यानी कि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से या फिर जीबी से, वो इस वक्त बेचैन नज़र आते हैं कि वो अपनी सियासी जमात की बलूचिस्तान के इन बल्दियाती इंतखाबात में रैंकिंग जान सकें। ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक के हवाले से मैंने देखा है कि ट्विटर पर बहुत सारे लोग ये सवालात कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक ने बलूचिस्तान में कितनी नशिस्तें जीती हैं। तो इसलिए ये ख़ास तौर पर मैंने वीडियो बनाई है कि बाकी जमातों की डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन तहरीक लब्बैक की ख़ास तौर पर जो अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कितने अज़ला में इलेक्शन हो रहे थे, यहाँ पर कितनी सिक्योरिटी तैनात की गई और कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए और कितने उम्मीदवारों ने ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो इंट्रो में जैसे मैंने आपको बताया है कि टोटल जो है वो 32 अज़ला में ये इलेक्शन होना थे, जिसमें पोलिंग हुई और अल्लाह का शुक्र है कि अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो पूरे सूबे में बड़ी बेहतर रही। कुछ अज़ला में जो है थोड़े बहुत मामूली वाक़यात पेश आए, लेकिन कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि जिसकी वजह से जो है वो बिल्कुल ही पोलिंग को ठप करना पड़ता या पोलिंग रोकी जाती। ये टोटल 32 अज़ला में 5226 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिसमें तकरीबन 2000 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास जबकि 1917 को हसास करार दिया गया था। और इन 32 अज़ला में जो टोटल वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 35,52,398 थी। और इस सारे इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तकरीबन 45,436 एहलकार जो है वो तैनात किए गए। अब मैं पहले आपको तहरीक लब्बैक का ही बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो है वो इसके हवाले से अपडेट्स शेयर नहीं हो रही। तो तहरीक लब्बैक के हवाले से अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हमें कोई कंफर्म रिज़ल्ट नहीं मिल रहा कि तहरीक लब्बैक ने कहीं से कोई सीट विन की है या नहीं की। जो इंटरनल सोर्सेज हैं तहरीक लब्बैक के, वो क्लेम कर रहे हैं कि तकरीबन 5 या इससे ज़्यादा नशिस्तें अब तक तहरीक लब्बैक ने इन बल्दियाती इंतखाबात में जीती है। यहाँ पर यह भी मैं आपको बता दूँ कि ये पहले बल्दियाती इंतखाबात हैं जिनमें तहरीक लब्बैक एज अ पार्टी हिस्सा ले रही है। अगर यहाँ से मेरे हिसाब से पूछें, अगर यहाँ से ये कोई 5, 10 या 10, 12 सीटें भी तहरीक लब्बैक विन करती है, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, क्योंकि बड़ी बड़ी सियासी जमातें भी बलूचिस्तान में नशिस्तें हासिल नहीं कर पाती, जो जिनका बेस कैंप चाहे खैबर पख्तूनख्वा है या सिंध है या पंजाब है, उनको भी बलूचिस्तान से नशिस्तें नहीं मिलती। वहाँ पर डायनामिक्स ही कुछ और होते हैं और लोग जो है वोट भी टर्नआउट बहुत कम पड़ता है। इस दफ़ा सुनने में आया है कि तुर्बत में बड़ा अच्छा टर्नआउट रहा है, गवादर में लोगों ने अच्छे खासे वोट डाले हैं। उसकी भी अपनी एक वजह है, रीज़न है। आप जानते हैं कि वहाँ पर एक गवादर में गवादर बचाओ तहरीक का आगाज़ हुआ था और फिर उनके पिछली गवर्नमेंट जो इमरान खान की थी उसमें उनसे जो है वो मुज़ाकरात हुए थे, और यही वजह है कि आप वहाँ पर गवादर में और तुर्बत में जो मैक्सिमम सीटें हैं वो किसी सियासी जमात के बजाय इस गवादर बचाओ तहरीक के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने ही जीती हैं। और अब उन पर ये भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो गवादर के जो प्लान्स हैं, गवादर को एक अच्छा शहर बनाने के लिए, ख़ास तौर पर जो मकामी अफराद हैं, क्योंकि सी पैक के बाद मकामी अफराद में एक एहसास महरूमी पाया जाता है, या वो ऐसे समझते हैं कि जैसे उनका शहर उनसे छिन रहा है। तो ये एहसास महरूमी और ये वाला जो एहसास है कि कहीं उनका शहर उनसे छिन ना जाए या उनको शहर से कहीं अलग ना कर दिया जाए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवादर बचाओ तहरीक का जो है वो एक अहम किरदार हो सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो तहरीक लब्बैक की हम बात कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक ये क्लेम कर रही है कि उनके हाफिज़ सब्ज़ल खान कादरी ये यूनियन कौंसल नुरोज़ कलात के वार्ड नंबर 4 से कामयाब हुए हैं। इनको मुबारकबाद देने के हवाले से जो है वो TLP जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बात कर रही है और अपने ऑफिशियल ग्रुप्स में भी ये चीज़ें शेयर कर रही है। दूसरे उम्मीदवार हैं यूनियन कौंसल रास्को वार्ड नंबर 6
ग्रोको मालदीन, ग्रोक मालदीन ये इनका नाम है। ये यहाँ पर से वार्ड नंबर 6 ग्रोको मालदीन ये वार्ड नंबर का नाम है, और उम्मीदवार का नाम है मौलाना अनवर सियापाद। इनको जो है वो तहरीक लबैक के लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरे उम्मीदवार हैं ये खारान की यूनियन कौंसल टो मलिक वार्ड नंबर 4 से हैं। इनका नाम है कारी नेमतुल्ला बादीनी। अच्छा, ये मैं फिर से आपको वाज़ेह कर दूं कि ये इन लोगों की कामयाबी जो है वो तहरीक लबैक क्लेम कर रही है। इसके अलावा अभी तक ऑफिशियल जो रिज़ल्ट आए हैं जो इस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हो रहे हैं, वहाँ पर अभी इनके नाम और ये इनकी जीत जो है वो हमें कंफर्म नहीं हो रही। अगर बाकी मैं आपको बताऊं कि अभी किस जमात की कितनी कितनी जो है वो पोजीशन है वहाँ पर, तो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से बहुत ज़्यादा जीते हैं। अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक 1487 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। इसके बाद जमातों में सबसे आगे जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है। उन्होंने कारपोरेशन की तकरीबन 14, म्यूनसिपल कमेटियों की 58 और यूनियन कौंसिलों की 188 नशिस्तें जीत कर टोटल जो है ये अब तक 260 तक नशिस्तें जीत चुके हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो इस वक्त बलूचिस्तान में जिनकी हुकूमत भी है वो 213 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, और नेशनल पार्टी 100 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। ये नेशनल पार्टी जो गुज़श्ता मुस्लिम लीग नून के दौर में जिनका एक अलाई था नून लीग के साथ, और वहाँ पर इनकी जो है सूबे में हुकूमत थी डॉक्टर मालिक साहब, उनकी जमात है। जबकि पश्तूनख्वा मैप जो कि महमूद खान अचकज़ई की जमात है, उन्होंने 95 सीटें हासिल की हैं, और अख्तर मैंगल की जमात BNP मैंगल ने 79 नशिस्तें जीती हैं। जबकि पीपल्स पार्टी का खासा अच्छा उन्होंने यहाँ से जो है वो आउटपुट दिया है और 58 नशिस्तें जीती हैं। BNP जो है अवामी, उनके 43 कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। इसी तरह से ANP अब तक 24 नशिस्तें जीत चुकी है। PTI की 23 नशिस्तें हैं। जमहूरी वतन पार्टी 18 और मुस्लिम लीग नून ने 15 नशिस्तें जीती हैं। इसके अलावा जो जमात इस्लामी है उनकी भी 7 सीटें हैं, और पश्तूनख्वा मैप ने पशीन में और चमन की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में फ़तह हासिल की है। जाफराबाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जीता है, और केच में नेशनल पार्टी ने मैदान मारा है। इसी तरह से पंजगोर में यूनियन कौंसिल कमेटी में BNP अवामी कामयाब रही है। म्यूनसिपल कमेटी वाशिक में JUI फे ने मैदान मारा है, और गवादर में गवादर हक दो तहरीक जो है वो जीती है। अभी तक इन नताइज के आने का सिलसिला जारी है, और मज़ीद भी जैसे अगर इसके कंप्लीट रिज़ल्ट आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि लेट नाइट तक आपको इसकी अपडेट्स दूं, क्योंकि उम्मीद है कि तब तक ये तमाम रिज़ल्ट्स जो है वो कंपाइल हो चुके होंगे। तो तहरीक लबैक वाले कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी हमारे बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे थे लेकिन धांधली हो गई है। तो हर दफ़ा मेरे ख्याल में ये धांधली वाली बात अब ज़रा पुरानी हो गई है। आपको ग्राउंड पे मज़ीद वर्क करना होगा। साद रिजवी साहब जो है वो अच्छे जलसे कर रहे हैं पंजाब में, और डे बाई डे उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पंजाब में लोगों को वो अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। काफ़ी एक यूथ का एक बड़ा हिस्सा है जो उनके साथ चलता है। मैं मुख्तलिफ वीडियोस देख रहा था, तो इसी तरह से लगे रहेंगे तो आने वाले जनरल इलेक्शन में और ख़ास तौर पर पंजाब में आपको मज़ीद कामयाबियाँ मिल सकती हैं। अगर कामयाबियाँ ज़्यादा ना भी मिली तो आपका वोट बैंक बढ़ेगा, जो कि आइंदा इंतखाबात में आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।